हेलो एवरीवन। बीते कुछ दिनों में भारत में एक और नया वायरस सामने आया है। ऑलरेडी भारत में कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, पर फिलहाल उस कोरोना के केसेस कम हो गए हैं। पर एक नया वायरस जो कि है बर्ड फ्लू, वो अब इंडिया में आ चुका है। वो वायरस लगभग अब 7 से 8 राज्यों में फैल चुका है, जिसमें से राज्य है हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, हिमाचल प्रदेश, और अब सबसे लेटेस्ट दिल्ली राज्य ने भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि दिल्ली में भी बर्ड फ्लू आ चुका है, जिसके कई सारे एविडेंस देखने को मिले हैं उसमें। तो क्या है ये बर्ड फ्लू, आइए जानते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि बर्ड फ्लू कब स्टार्ट हुआ और ये कितना खतरनाक है, क्या ये ह्यूमंस को भी अफेक्ट करेगा, क्या हमें इस टाइम नॉनवेज वगैरह खाना चाहिए कि नहीं। आइए ये सब समझते हैं फटाफट इस वीडियो के अंदर हम। बर्ड फ्लू ये वाला वायरस भी सबसे पहले चाइना में आया। 1996 में चाइना में सबसे पहला केस इसको देखने को मिला था। अब ये बर्ड फ्लू वायरस है जो बेसिकली हमारे बर्ड्स में दिखाया जाता है, और ये वायरस होता है इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस की वजह से। इसका नाम भी है एक और, एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन यानी बर्ड और इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू। तो इसी इन्फ्लुएंजा के कुछ टाइप है, जिसमें से टाइप ए जो कि मेनली बर्ड्स को अफेक्ट करता है, और इसी कारण बर्ड फ्लू फैलता है। कहा जाता है कि वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड जैसे डक्स वगैरह हो गए, इनको नेचुरल रिजर्वर कंसिडर करा जाता है इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस का। और यही जब आगे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपनी ड्रॉपिंग्स के थ्रू या एक्सक्रीट के थ्रू, ये इसको फैलाते हैं। और हम जानते हैं कुछ ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वही इसको लेके जाते हैं, और धीरे धीरे इससे सभी बर्ड्स में फैल जाता है। अब ये केस ऐसा नहीं है कि पहली बार बर्ड फ्लू आया। बर्ड फ्लू का केस इंडिया में सबसे पहले आया था 2006 में, महाराष्ट्र और गुजरात में। उस टाइम भी कुछ केस देखने को ऐसे मिले थे, कई सारे बर्ड्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो थोड़ा कंट्रोल में आ गया था। और ऐसे कई सारे लगभग वर्ल्ड में 50 से 60 देश है जहाँ पे बर्ड फ्लू के हम केस देख चुके हैं, और भारी मात्रा में बर्ड्स की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। अब सवाल यह है कि क्या ह्यूमंस को भी अफेक्ट करता है ये। ह्यूमंस में बर्ड फ्लू सबसे पहले दिखा था 1997 में हांगकांग में। वहाँ की एक बर्ड मार्केट में लगभग 18 लोग इससे इन्फेक्ट हुए थे, और उसमें से 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। हर तीसरे में से एक आदमी की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। और इसी वजह से जो बड़े बड़े साइंटिस्ट और सरकार इसको लेके काफ़ी चिंता में है, क्योंकि ये वायरस का मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई है। अब इस बर्ड फ्लू के इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कई अलग अलग स्ट्रेन हैं, जिसमें से जो H5N1 स्ट्रेन है वो सबसे खतरनाक है। अब सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि वो ह्यूमंस को भी इफेक्ट करता है और साथ ही अदर एनिमल्स को भी इफेक्ट करता है। और यही H5N1 स्ट्रेन हांगकांग में दिखा था, जिसके कारण 18 में से 6 लोगों की मौत हो गई थी। वैसे अभी तक इंडिया में ऐसा कोई केस नहीं दिखा है जिससे ह्यूमन इफेक्ट हुआ बर्ड फ्लू से, मगर इसको लेके फिर भी चिंता है। अब ये लोगों में फैलता कैसे है, तो ये फैलेगा उन लोगों पे जैसे हमारे पोल्ट्री वर्कर होते हैं, यानी जो मुर्गी पालन वगैरह में ये सब जो हमारे बर्ड्स होते हैं, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं, वो अगर ऐसे बर्ड के कांटेक्ट में आएंगे जिनको बर्ड फ्लू है, तो उससे उन लोगों को भी बर्ड फ्लू फैल सकता है। और प्लस ऐसी सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे जहाँ पे वो इन्फेक्टेड बर्ड रह रहे हो, उससे भी लोगों को बर्ड फ्लू हो सकता है। जैसे कि आप बता चुका हूँ आपको कि इसका मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई है, इसलिए यहाँ की सरकारें और पूरी दुनिया की सरकारें इसको लेकर काफ़ी चिंतित रहती है। और ये बर्ड फ्लू जैसे जैसे इंडिया के कई राज्यों में फैल रहा है, इसको लेकर हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री उसमें काफ़ी मेजर स्लो डाउन देखने को मिला है। लोग डर के मारे अब नॉनवेज खाना छोड़ रहे हैं। काफ़ी स्लो डाउन देखने को मिला है इसमें, क्योंकि लोगों को डर है कि कहीं हमें भी इससे बर्ड फ्लू ना हो जाए। पर अब सवाल ये है कि क्या नॉनवेज खाने से लोगों को भी बर्ड फ्लू फैल सकता है। तो इसको लेकर कुछ साइंटिस्ट का कहना है, और साथ ही WHO भी इसको लेकर कुछ बातें कह रहा है, जिसमें से वो ये कहता है कि अगर आप एग को अच्छे से बॉईल करके खाएंगे, यानी एटलीस्ट 70 डिग्री सेल्सियस पे कम से कम 15 या 20 मिनट के लिए आप इसको उबालेंगे, और आप मीट को अच्छे से कुकिंग करके खाएंगे, तो आपको बर्ड फ्लू नहीं हो सकता। क्योंकि इस बर्ड फ्लू को कहा जा रहा है कि ये हीट सेंसिटिव है, यानी अगर आप हाई टेम्परेचर पे ये वायरस मर जाता है। पर फिर भी साइंटिस्ट को इसको लेकर थोड़ा डर है। अब ये डर क्यों है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा कोरोना वायरस ही। कोरोना वायरस जब शुरुआत में स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद सभी देशों में कोरोना वायरस तेज़ी से फैला, जिसके बाद हर देशों में केसेस डाउन होते गए। मगर अब हमने रिसेंटली देखा है कि इंग्लैंड में दोबारा कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि कहा गया कि उस वायरस में म्यूटेशन हुआ है, यानी उसके कुछ चेंजेस हुए हैं। अब उसका एक नया स्ट्रेन निकल के आया है जो कि और तेज़ी से फैल रहा है, और इसी वजह से इस टाइम इंग्लैंड पूरे लॉकडाउन में जा चुका है, और डेली वहाँ पे 50-60 हज़ार से ज़्यादा केस पहुँच रहे हैं। तो इसी वजह से साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि अगर इस बर्ड फ्लू वायरस में भी कुछ म्यूटेशन होते हैं या कुछ चेंजेस होते हैं, तो क्या पता जो नया वायरस निकल के आए उसको हाई टेम्परेचर के बाद भी कुछ ना हो, तो बर्ड फ्लू शायद इंसानों में भी फैल सकता है। तो इसी वजह से अब इंडियन गवर्नमेंट भी पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। स्टेट्स के साथ सेंटर भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है कि कैसे बर्ड फ्लू को रोका जा सके। कई सारे जो ऐसे बर्ड इन्फेक्टेड बर्ड को मार दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, ताकि वो अदर बर्ड्स को इन्फेक्ट ना कर सके।
बर्ड फ्लू की अब तक कोई स्पेसिफिक वैक्सीनेशन नहीं है। सिर्फ आप अपनी अलग से मेडिसिन दे सकते हैं जिससे आप सर्वाइव कर सकें, मगर प्रॉपरली इसका एक कोई वैक्सीनेशन प्रोसेस अभी नहीं है। तो अब देखते हैं कैसे बर्ड फ्लू कितना आगे तक बढ़ता है और कैसे हम इसको रोक सकें। हमारी सरकारें कैसे इस बर्ड फ्लू को रोक सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हम कोरोना से काफ़ी बुरी तरह से ग्रसित है। वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा केस इंडिया में ही है, और साथ ही ये बर्ड फ्लू ऊपर से आ चुका है। तो अब देखते हैं क्या होता है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।